आपकी फैमिली में कैसे अलाउ किया आपको कि जा बेटा एक्टिंग कर? मतलब ये तो होता नहीं है। हाँ, देखिए, हम लोग अक्सर बात करते हैं ना मिडिल क्लास, लेकिन हिंदुस्तान भारत में ना ये क्लास सिस्टम जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो मिडिल के अंदर भी बहुत सारे मिडिल्स हैं, लेयर्स हैं। तो और बहुत सारे स्पेसिफिक सिचुएशंस कंडीशंस में फैमिलीज़ और लोग हैं। तो थैंकफुली मैं जहाँ से आ रहा था तो मेरी फैमिली को उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं क्या करना है। उन्हें नहीं पता था क्योंकि वो उतने एजुकेटेड और वो नहीं थे एक्सपोज्ड टू द एंटायर थी। उनको भी उतना ही पता था, डॉक्टर इंजीनियर इतना पता था। और वही उन्होंने शुरू में कोशिश की वो बनने के लिए, जो भी मदद मेरी कर सकते थे वो करने की। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि इसके अलावा भी करियर हो सकते हैं। मुझे था, लेकिन उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे। ये अच्छी बात है। उन्होंने कभी ना तो मुझे ये कहा कि आप घर पे पैसे भेजो, ये करो वो करो। दे भी नहीं पाए बहुत सारे पैसे मुझे वो, क्योंकि थे नहीं उनके पास। तो उसकी मतलब, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे, पीछे नहीं खींचा। अच्छी बस बात है सर। उन्हें ये विश्वास था कि ये हमसे ज़्यादा जानता है। मैं अपने फैमिली का पहला ग्रेजुएट इंसान था जिसने अच्छा, ग्रेजुएशन फिर की। फिर कौन हाँ, कौन तो ही उन्हें लगता है कि समझाएगा? ये हमसे ज़्यादा जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर रहा है। तो उन्हें बस ये फ़िक्र रहती थी। मम्मी हमेशा ही कहती थी कि देखना बेटा किसी बुरी संगत में ना पड़ो। और उनके हिसाब से बुरी संगत संगत वही शराब, सिगरेट और ये सारी चीज़ें, नशे पत्ती है, ये सब आवारापंथी जिसको आप कहते हैं। तो वो तो खैर बचपन से ही था कि भाई कंचे मत खेलो, पतंग मत उड़ाओ, ये मत करो, उन बच्चों के साथ नहीं, उन बच्चों के साथ नहीं। हालांकि इंटरेस्टिंगली जब आप एक्टर बनते हैं या फिर इस तरह की किसी फील्ड में जब आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको काम आती हैं। ये हाँ, जिसको आप क्योंकि वही आवाज़ी कहते हैं। उसी उसी को तो आपको पर्दे पे उतारना होता है सर। हाँ, जो जिसे आप आवारगी कहते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो दरअसल एक तरह की उसमें एक फ्रीडम भी होती है, एक आज़ादी भी होती है, आज़ादी होती जो है। कि सब लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। करेक्ट। अगर किसी ने बचपन में एक्सपीरियंस किया है तो वो फिर पर्दे पर उस आज़ादी को जीता है और उसके ज़रिए ऑडियंस जीती है उस आज़ादी को। एब्सोल्युटली। तो फिर उन्हें मज़ा आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों में इतने नुकसान नहीं है, बस आप बच्चों को बताते रहिए जो गलत कदम है वो ना उठे कहीं पर। लेकिन बहुत ज़्यादा रोक टोक जो है वो उनको उन अनुभवों से वंचित कर सकती है जो कि मुझे लगता है बचपन में मिलने चाहिए सारे मिलने बच्चों चाहिए। को। करेक्ट करेक्ट। थिएटर से स्क्रीन एक्टिंग तक का जो ट्रांजिशन आपने किया है उसमें सबसे ज्यादा हार्ड एक्सपीरियंस क्या रहा है उसमें, या यू कैन से दैट कि चैलेंजेस कैसे रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएँ, आपके अंदर एक क्लैरिटी हो कि आप अब काम करने के लिए तैयार हो। ये जो प्रोसेस है ना, क्योंकि एक्टिंग जैसी इतना बड़ा समंदर है कि जितना आप सीखते जाते हो ना उतना ही आपको, अगर आप वाकई ईमानदार हो। बाकी तो फिर ऐसा है कि लोग मायापुरी पढ़ के भी सोचते हैं कि हम एक्टर हैं, वहाँ से उठ के आ जाते हैं। तो वो अलग बात है। लेकिन जब आप उसको वाकई सब्जेक्ट को पढ़ते हो और समझने की कोशिश करते हो तो फिर आपको लगता है कि यार अभी तैयार नहीं हूँ, अभी और बाकी है। तो उस तैयारी में मेहनत, टाइम लगा। वो जो था उसके लिए लगे। अब कहने के लिए मैं, अब हाफ सी आया, फिर इस तरफ जो फिल्में आई कुछ काम आया तो लोग ज़्यादा जानने लगे। बट मैं 2008 बल्कि 2003-04 से जब से थिएटर करना शुरू किया था भोपाल में थोड़ा बहुत, वहाँ से अगर काउंट करूँ तब से ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। यही 20 years निकल गया ना? 20 ईयर्स निकल गए। अभी कैसे देखते हो उस 20 सालों को? बहुत खूबसूरती से यार, बहुत ही उमंगों भरे साल थे। बहुत सारी चीज़ें मैं देख पाता हूँ। वो जो जर्नी है ना, एक लड़के से आप एक 18 साल के बच्चे से आप जब बड़े होते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती हैं, फिर आप भटकते भी हो, गलतियां भी करते हो अपने वहां आप। से सीख करके फिर कुछ बनाते हो हाँ, या बनते हो? तो ये तो खैर लंबा जर्नी है। विस्तृत ब्यौरा होगा इसका 20 सालों का।